Hello my dear viewers, I welcome you all to Soumya's Academy. Today in this lecture we are going to discuss about Newton's third law of motion. In the previous lecture we had discussed about Newton's second law of motion as well as momentum. Okay, so let us start with Newton's third law of motion. Before we start the lecture, I would like to tell you that if you like my videos, then I hope that you will like, comment, subscribe and share my channel. Okay, so let's begin. Newton's third law of motion को समझने के लिए let's take an example. ठीक है, what is the example? Suppose a boy is having a rolling skate under his feet. है कि नहीं? एक लड़का क्या है, खड़ा है और उसके पैर के नीचे रोलर स्केट्स है. स्केट्स का मतलब क्या होता है कि जो स्केटिंग करते हैं ना हम लोग, मतलब पैर के नीचे व्हील लगा रहता है, लेकिन स्केटिंग जिसको बोलते हैं. ठीक है ना, तो स्केट्स लगा हुआ है, उसके नीचे व्हील है और उसके बाद क्या कर रहा है कि वो लड़का जाके एक वॉल को जाके वो ऐसे पुश कर रहा है. ठीक है, पुश करने के बाद वो क्या देख रहा है कि ग्रेजुअली ही विल फील दैट ही इज मूविंग बैकवर्ड. है कि वो खुद पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. कैसे? सपोज दिस इज द वॉल. ओके, ये वॉल है, दिस इज द सरफेस एंड ऑन दिस सरफेस दिस बॉय इज स्टैंडिंग विद स्केट्स on his feet, under his feet. उसके पैर के नीचे है स्केट है. ठीक है ना, और वो लड़का क्या कर रहा है, ऐसे खड़ा है, खड़ा है अपने दोनों हाथ से इस वॉल को क्या कर रहा है, ऐसे दोनों हाथ, ये एक हाथ है और ये एक हाथ, दोनों हाथ से क्या कर रहा है, ये जो वॉल है उसको पुश कर रहा है. पुश करने के बाद वो देख रहा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द वॉल, बट व्हाट इज हैपनिंग, द बॉय हिमसेल्फ इज मूविंग बैकवर्ड. धीरे धीरे ये जो बॉय है ये धीरे धीरे खुद पीछे की तरफ जा रहा है. दैट मींस we know that until and unless an external force is applied on the body which is in the rest, it remains in the rest position always. है कि नहीं? That means ये बॉय वहां पे रेस्ट पोजीशन में था और अभी क्या हो रहा है कि वो दीवार के ऊपर फोर्स लगाने के बाद क्या हो रहा है कि दिस बॉय इज मूविंग बैकवर्ड. इसका मतलब ये है कि देयर इज सम अदर फोर्स which is being acted upon this boy, that's why this is moving backward. है कि नहीं? The boy is applying the force in the left side direction. है कि नहीं? But after applying the force on the wall, it is observed that the boy is moving towards the right side. Yes or no? So that means there is some force which is acting towards the right side. So from where did that force come? वो जो force लग रहा है वो force कहाँ से आया? इसका रिप्लाई आपका, उसका आंसर आपका ये होगा कि that force is coming from the wall. ये जो वॉल आपको दिख रहा है, इसी वॉल से ही वो फोर्स आया है जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन से है कि नहीं, राइट साइड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फोर्स कौन लगाया? that force is applied by the wall. वो जो वॉल है वो वॉल ही एक अप्लाई, उसी फोर्स को अप्लाई किया है. ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, हमारे ऊपर उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाएगा. जैसे कि वो लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया था तो वॉल क्या किया, राइट साइड की तरफ फोर्स लगाया. दैट मींस द फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. है कि नहीं? द फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स? हम ये बॉय जितना अमाउंट का फोर्स लगाया था उतना ही अमाउंट का फोर्स कौन लगाएगा, ये वॉल उसके ऊपर लगा रहा है. समझ में आ रही है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, दैट इज, उसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. हर कोई एक्शन फोर्स, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का रिएक्शन रहता है. तो ये एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है भी समझ लेते हैं. ठीक है, तो बॉय, the force applied by the boy towards left direction, है कि नहीं? The force applied by the boy towards left direction is the action force, and the force applied by the wall on the boy towards the right side direction, this is the reaction force. समझ में आ रही है?
पहले जो फोर्स में लगाऊंगा, सपोज मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसमें से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। समझ में आ रहा है क्या है? तो मैं सपोज ये जो टेबल है उसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगाया, ठीक है, इस टेबल के ऊपर मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं, दैट टेबल इज आल्सो अप्लाइंग द सेम अमाउंट फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट फोर्स भी ये टेबल लगा रहा है, ठीक है ना। माय फोर्स इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय द टेबल इज टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं है? तो द फोर्स व्हिच आई हैव अप्लाइड, दैट इज द एक्शन फोर्स, and the force applied by the table is the reaction force। समझ में आ रहा है क्या है? the force, सपोज यहाँ पे एक सरफेस, टेबल का एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर मैं क्या रखा हूँ, यहाँ पे एक सपोज रख दिया हूँ मैं एक वुडन ब्लॉक। क्या है ये? एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैं रखा हूँ सरफेस के ऊपर। सो दिस वुडन ब्लॉक विल डेफिनेटली एक्ट सम फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। टेबल का जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा ड्यू टू इट्स वेट। अपने वेट के चलते कुछ फोर्स लगाया, जो कि मैं बताया हूं आपको पहले से, ठीक है। तो वेट के चलते जो फोर्स लगाया, एंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, द टेबल विल आल्सो अप्लाई सम अमाउंट मतलब कि अप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। ये वेट जितना है, वेट के बराबर अमाउंट का फोर्स लगाएगा कौन? टेबल, बट इट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट, ठीक है। तो वेट इज द एक्शन फोर्स, इज W the weight of the wooden block, this is the action force, this is the action force, and the force applied by the table on the wooden block, that is the reaction force। that means ये जो R दिख रहा है आपको, this is the reaction force। and remember one thing, action force and reaction force, they all are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन इनका अलग अलग होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अलग, मतलब सपोज दिस इज if the weight of this wooden block is 5 newton, I say suppose this is 10 newton, suppose this is 10 newton, the weight of the body is 10 newton and it is kept on a table, definitely we can say that the table will also apply a reaction force of 10 newton। that means here R will also be 10 newton, but the magnitude is same but the direction is opposite, that means it is towards the downward direction, it is upward direction। so we can write it, if we will write that W is equal to 10 newton, definitely we should write reaction force as -10 newton। उसका हम क्या लिखेंगे? -10 न्यूटन लिखेंगे, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट। उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। एंड द फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इट शुड बी मेंशन्ड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन रहेगा तो ये एक अगर पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो। समझ में आया? तो अभी एक चीज आता है कि whether the action force as well as reaction force act on the same body or not। जो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स काम करता है, ये सेम बॉडी मतलब एक ही बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स लगता है या नहीं, है कि नहीं? द आंसर इज नो। द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन ए सेम बॉडी। सेम बॉडी के ऊपर ये एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स काम नहीं करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। Suppose this table, this wooden block is applying the action force, and we know that this action force is being implemented on the surface of the table। ये जो action force है, इसको कौन लगा रहा है? It is being implemented by the wooden block। इसको wooden block लगा रहा है इस force को। किसके ऊपर ये force काम कर रहा है? This force is being act upon the table। ये जो table का surface आपको दिख रहा है नीचे, ये table के surface के ऊपर ये force लग रहा है, ठीक है ना? But in the same at the same time, the table is also applying the reaction force, and that reaction force is being acted upon the table। ये table के द्वारा ये reaction force लगाया जा रहा है, और ये किसके ऊपर लग रहा है? It is being acted on the wooden block, है कि नहीं? wooden block जो action force लगा रहा है table के ऊपर, और table जो reaction force लगा रहा है वो wooden block के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? एक्शन फोर्स
रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, बट एक्शन फोर्स जिसके ऊपर लगेगा रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज दिस इज माय लेफ्ट हैंड एंड दिस इज माय राइट हैंड, दे बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। मैं ये हाथ गया इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो राइट हैंड है ये भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? तो डायरेक्शन ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑपोजिट एंड देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट ये एक्शन फोर्स को लेफ्ट हैंड लगाया था, किसके ऊपर लगाया था? राइट हैंड के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली द राइट हैंड विल अप्लाई द रिएक्शन फोर्स एंड द रिएक्शन फोर्स विल वर्क ऑन द लेफ्ट हैंड, है कि नहीं? एक्शन फोर्स राइट हैंड के ऊपर एंड रिएक्शन फोर्स लेफ्ट हैंड के ऊपर। इससे हम लोगों को एक चीज सीखने के लिए मिला कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स बोथ आर अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स काम करते हैं, सेम बॉडी के ऊपर कभी भी ये एक्ट नहीं करते हैं, भले कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं? बट the direction of the force is different and these two forces are acting upon two different bodies, दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर काम करते हैं। So now let us see some examples of Newton's third law of motion. We will see that where we can apply, where the Newton's third law of motion is applied. Practical example, इसको जितना इमेजिन करोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं? चलते समय क्या होता है? लेट अस सी, जब हम चलते हैं सरफेस के ऊपर, ये है आपका टो, है कि नहीं? दिस इज द रोड, ओके, ये रोड है आपका, इस रोड के ऊपर आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। चलते समय क्या हो रहा है? योर फुट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द रोड। ये रोड का जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपका पैर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है पैर से, है कि नहीं? सिमिलरली व्हाट विल हैपन, द रोड विल आल्सो अप्लाई, द सरफेस विल आल्सो अप्लाई द force in the opposite direction. So this will be the force due to the road के चलते इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। This is the action force and this is the reaction force. Due to this push of the road, due to this reaction force, we move forward, है कि नहीं? इसके चलते हम क्या करते हैं? आगे की तरफ चल पाते हैं। If there will be no friction, sorry, फ्रिक्शन तो हो रहा है, वो तो अलग बात है कि नहीं? बट थिंग इज दैट हम रोड के ऊपर फोर्स लगाने से, और रोड भी क्या करता है? हमारे ऊपर, हमारे पैर के ऊपर फोर्स लगाता है। ड्यू टू दैट फोर्स वी मूव फॉरवर्ड, उसके चलते क्या होता है कि हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है? आप लोग देखे होंगे जब हम बोट पे चलते हैं, ठीक है, नदी में जो बोट रहता है, नाव जिसको बोलते हैं, नाव से जब हम लोग, नाव जब किनारे आ गया उस समय हम क्या करते हैं कि नाव से उतर जाते हैं। उतरते समय क्या होता है कि हम लोग जो उतरते हैं, हम कूद पड़ते हैं बाहर, है कि नहीं? नाव से बाहर हम जो कूदते हैं, जंप करते हैं, एट दैट टाइम यू कैन सी दैट द बोट मूव्स बैकवर्ड। बोट क्या होता है? थोड़ा पीछे की तरफ धकेल जाता है और हम आगे की तरफ आ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ध्यान दो। सेम एग्जांपल, सेम थिंग, सपोज दिस इज द बोट, ओके, ये आपका बोट है, ठीक है, ये बोट हो गया आपका। बोट के ऊपर आप क्या किए? इसके किनारे आके आप ऐसे कूदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इस बोट के ऊपर अपना पैर रखे हैं, पैर रखने के बाद सिमिलर जैसा हम चलते थे वैसे ही कूदेंगे, है कि नहीं? जंप करेंगे तो क्या होगा कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय योर फीट, है कि नहीं? आप अपने पैर से जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। सिमिलरली द बोट विल आल्सो अप्लाई द फोर्स ऑन योर फुट, है कि नहीं? वो जो बोट भी है वो आपके फोर्स के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। ड्यू टू दिस फोर्स, आप जो फोर्स लगाए उस फोर्स के चलते क्या हो रहा है? बोट पीछे की तरफ चला गया और बोट जो फोर्स लगाया आपके ऊपर उसके चलते आप आगे की तरफ जंप करने के लिए एबल हुए। समझ में आ रही है? उसके चलते आप जंप कर पाए। अगर वो फोर्स नहीं लगता तो आप जंप भी नहीं कर पाते। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम करता है। समझ में आ रही है? तो और एक एग्जांपल क्या है? आप लोग देखे होंगे जब रॉकेट ऊपर की तरफ लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना, इन द सैटेलाइट स्टेशंस, जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट जो ऊपर की तरफ चलता है उस समय क्या होता है? सपोज दिस इज द रॉकेट,
है कि दिस इज द रॉकेट। ये जो रॉकेट होता है, रॉकेट के बैक साइड से क्या होता है, रियर एंड जिसको कहते हैं रॉकेट का, ये रियर एंड से क्या होता है कि बहुत सारे क्या होता है फ्यूल जो होता है वो मतलब कि धुआं टाइप का निकलता है, ठीक है ना, क्या निकलता है उसमें, स्मोक निकलता रहता है उसमें से, ठीक है। तो उसमें से जो स्मोक निकलता है इट ejects out of the rear end of the rocket with a greater force, है कि नहीं, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, बहुत ग्रेट फोर्स के साथ, ज्यादा फोर्स के साथ क्या होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है ना। वो जितना फोर्स के साथ बाहर की तरफ निकलता है उसका डायरेक्शन किधर रहता है, इस तरफ रहता है, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं। तो सिमिलरली क्या होता है कि द एयर व्हिच कम्स आउट ऑफ द रॉकेट, रॉकेट से जो गैस बाहर आ जाता है, जो एयर बाहर आ जाता है, दे एक्सर्ट द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द रॉकेट, रॉकेट के ऊपर वो क्या करते हैं सेम अमाउंट का फोर्स लगा देते हैं। ड्यू टू दैट फोर्स, है कि नहीं, ड्यू टू दैट फोर्स द रॉकेट इज मूव, द रॉकेट इज एबल टू मूव अपवर्ड, है कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसके चलते वो चल पाता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी आपको एक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बट थिंग इज दैट देयर इज द एक्शन फोर्स, देयर इज द रिएक्शन फोर्स, है कि नहीं। ये एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स के चलते जो दो तो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है, दो द फोर्स दैट इज द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल, है कि नहीं। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल है, बट दैट डजंट मीन दैट द मोशन प्रोड्यूस्ड इन बोथ द बॉडीज will have same acceleration, दोनों का सेम एक्सेलरेशन रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि एक बलून का बात करेंगे, ठीक है। बलून से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये है आपका बलून जो गुब्बारा आप लोग कहते हैं। सपोज इस डायरेक्शन से उसमें से हवा निकल रहा है, ठीक है ना, इन द लेफ्ट साइड राइट साइड डायरेक्शन, सो द बलून विल मूव अल्टीमेटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड डायरेक्शन। राइट साइड की तरफ अगर हवा निकल रहा है तो डेफिनेटली तो बलून विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड डायरेक्शन, है कि नहीं। बलून जो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, जितने वेलोसिटी के साथ एयर निकल रहा था उतने ही वेलोसिटी के साथ सपोज ये बलून मूव किया, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द केसेस, ये हर केस के लिए सेम नहीं होता है, कंपल्सरी नहीं है कि दोनों बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा और दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। तो कहां नहीं होता है देख लेते हैं, दैट इज द रिकॉइलिंग ऑफ द गन ऑन फायरिंग, है कि नहीं। जब एक बंदूक से बुलेट निकलता है उसी समय क्या होता है कि गन भी पीछे की तरफ आता है, मूव करता है, बट इट डज नॉट मूव बैकवर्ड एज द स्पीड बुलेट मूव्स। बुलेट बंदूक से जितने स्पीड के साथ निकलकर चला जाता है उतने ही स्पीड के साथ बंदूक पीछे की तरफ नहीं आता है। The acceleration produced in the gun is more as compared to the acceleration in the gun, है कि नहीं। तो गन में जो एक्सेलरेशन रहता है उसके हिसाब से बुलेट का एक्सेलरेशन क्या होता है, बुलेट का स्पीड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये था आपका एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इफ देयर इज एन एक्शन फोर्स देयर शुड बी ए रिएक्शन फोर्स, है कि नहीं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर कोई एक्शन के लिए एक रिएक्शन फोर्स रहता है। ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड उसका एप्लीकेशन हम लोगों को कहां-कहां पे देखने के लिए मिल रहा है, हम लोग 3-4 एग्जांपल को डिस्कशन किए। तो फर्स्ट एग्जांपल वाज हम लोग कैसे वॉक करते हैं, वॉक करते समय क्या होता है, हमारा पैर जो होता है इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द सरफेस और ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर हमारा पैर क्या करता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जब आप चलते हैं तो ट्राई करके देखना, चलते समय हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगाते हैं। जब पीछे की तरफ हम फोर्स लगा देते हैं ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लगाने से क्या होता है, द ग्राउंड आल्सो एक्सर्ट द सेम अमाउंट फोर्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं। ग्राउंड भी हमारे बॉडी के ऊपर सेम फोर्स लगाता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मींस इट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है, ड्यू टू दैट रिएक्शन फोर्स वी आर एबल टू वॉक फॉरवर्ड। उसी रिएक्शन फोर्स के चलते हम लोग आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, बोट का एग्जांपल लिए थे, है कि नहीं। जब हम बोट से जंप करते हैं नदी के किनारे, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वी अप्लाई द फोर्स ऑन द बोट and at the same moment the boat also applies the equal force
इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हम क्या किए थे, पीछे की तरफ बोर्ड के ऊपर ऐसे कूदने के लिए कोशिश किए थे, तो हम जो फोर्स लगाए थे दैट वाज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड ड्यू टू दैट बैकवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्ड बैकवर्ड, जो नाव था वो पीछे की तरफ हल्का चला गया एंड द नाव एंड द बोट आल्सो अप्लाइज द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं। हमारा फोर्स था बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड द फोर्स ऑफ द बोट वाज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब उसका फोर्स रहेगा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके आ जाते हैं। समझ में आया। सिमिलरली रॉकेट का बात आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो फ्यूल जो उसमें से जो एयर निकलता है वो जिस वेलोसिटी के साथ निकलता है, जिस फोर्स के साथ, the air also exert the same amount of force on the rocket, that's why the rocket moves upward due to that reaction force only, है कि उस reaction force के चलते रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है। एंड लास्टली we learned that the velocity, the acceleration produced in both the bodies due to the action reaction force is not equal, though the action force as well as reaction force they are both equal in magnitude। हम ये जानते हैं कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट स्टिल द मोशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन बोथ द बॉडीज आर नॉट इक्वल, है कि नहीं। एक बॉडी, दोनों बॉडी में जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो इक्वल नहीं होता है, बिकॉज उन लोगों के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेम नहीं होता है कि नहीं। द एक्सेलरेशन इज डिफरेंट इन द टू डिफरेंट बॉडी। जो दोनों बॉडी के ऊपर एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स लग रहा है तो उनका अगर मोशन भी हो रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। एग्जांपल क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, है कि नहीं। गन से, बंदूक से जब हमारा बुलेट निकलता है, बुलेट जिस वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, गन भी पीछे की तरफ मूव करता है कि नहीं। आप जब गन फायरिंग कर इस गांव करके तो बुलेट क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली जिस फोर्स के साथ बुलेट आगे गया है इट विल आल्सो एग्जीक्यूट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बुलेट भी क्या करेगा, इक्वल फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। ड्यू टू दैट फोर्स, दैट इज द रिएक्शन फोर्स, ड्यू टू दैट बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स व्हाट विल हैपन, द गन विल आल्सो मूव बैकवर्ड, है कि नहीं। इसीलिए बंदूक चलाते समय आप देखे होंगे जो लोग बंदूक चलाते हैं, बंदूक से गोली गया, बुलेट फायर हुआ, करते हैं तो उनके जो शोल्डर होता है पीछे की तरफ आ जाता है कि नहीं। तो ये होता है। और बुलेट जिस वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, गन डज नॉट मूव विद द सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन। गन उतना ही एक्सेलरेशन के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ठीक है। एंड another thing we learned today that the action force and reaction force do not act upon the same body। सेम बॉडी के ऊपर, एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स काम नहीं करता है। जो बॉडी एक्शन फोर्स लगाया है उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगता है और जो बॉडी रिएक्शन फोर्स लगाया है उसके ऊपर एक्शन फोर्स लगता है। ठीक है। मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्शन फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, मेरा हाथ लगाया है एक्शन फोर्स, so the reaction force due to this whiteboard will be executed on my hand, है कि नहीं। तो ये व्हाइट बोर्ड के चलते जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ के ऊपर लगेगा और मेरा हाथ जो फोर्स लगाया है वो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगेगा। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है देन अगेन आई विल टेल यू दैट प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। So in the next lecture we will discuss about momentum and law of conservation of momentum। ठीक है। Thank you।